नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, आज साल का अंतिम दिन है। कल से 1 जनवरी 2024 लगने वाली है। हम कह सकते हैं कि कल से कैलेंडर नव वर्ष की शुरुआत होने वाली है। 2023 का जो वर्ष है, किसी भी क्षेत्र की बात की जाए तो उस क्षेत्र के विकास के लिए मूलभूत 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो वहाँ की स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए ये 3 चीज़ें वहाँ के मूल मंत्र के बराबर होती हैं। 2023 में हमारे क्षेत्र में हम लोगों ने क्या पाया और अभी भी किन चीज़ों से हम लोग वंचित हैं, व्यवस्थाओं को लेकर आज भी हम मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर जिन चीज़ों से वंचित हैं, उसी डिस्कशन के लिए आज हम ये अपना खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। और स्टूडियो से हमारे साथ सहारा समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज वर्ष 2023 का आखिरी दिन है और हम कल से एक नए वर्ष का स्वागत करेंगे। अच्छी खासी ऊर्जा और उत्साह के साथ हम 2024 की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी ज़िले के समग्र विकास के लिए कुछ मापदंड तय होते हैं, जैसे वहाँ की सड़कें, बिजली, पेयजल व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था। ये मानक जिस ज़िले में भी विकसित से विकासशील अवस्था में पहुँच जाते हैं, वहाँ के लोग खुशहाल माने जाते हैं। सुमित, आज हम अपने ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में स्पेशल रूप से चर्चा करेंगे। बिल्कुल राय जी, कार्यक्रम की हमने अपने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर रखा हुआ है कि पिछले 1 वर्ष में हमें क्या उपलब्धियां मिली और किन मूलभूत समस्याओं के लिए हम आज भी लड़ रहे हैं। तो राय जी, शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। बिल्कुल सुमित, जैसे डायलिसिस यूनिट के रूप में महोबा को एक बड़ी उपलब्धि मिली है सुमित। इससे पहले ऐसे मरीजों को ऐसे कानपुर, झांसी, ग्वालियर जाने के लिए बेबस होना पड़ता था, लेकिन किंतु 2023 की एक बड़ी सौगात है महोबा के लोगों के लिए कि जिला अस्पताल में अब किडनी के रोगियों को यह सुविधा मिलने लगी है। राजेश जी, बिल्कुल, जो डायलिसिस के रोगी होते हैं उनको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। और एक जो दूरी थी, चाहे वो झांसी जाएँ या कानपुर जाएँ या लखनऊ, दिल्ली जाएँ, तो एक कह सकते हैं जो मापदंड था वो बड़ा काफ़ी दूर था और लोगों का उतना पैसा भी खर्च होता था। कहीं ना कहीं इस वर्ष एक ये उपलब्धि है हमारे जनपद के लोगों के लिए, कम से कम डायलिसिस हमारे यहाँ होने लगा है, जिससे कम से कम लोगों का समय भी बच रहा है और उनका पैसा भी बच रहा है। बिल्कुल सुमित, मरीजों को कम से कम 150 से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे रोगियों के लिए महोबा को ये जो सौगात मिली है एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मानी जाएगी। बिल्कुल राजेश जी। सुमित, 2023 में स्वास्थ्य की सेवाओं में और क्या बढ़ोतरी हुई है और क्या आप देखते हैं कि क्या महोबा के लोगों को सौगात के रूप में मिला है? राजेश जी, आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, लगातार प्रदेश स्तर से लेकर पूरे वर्ष हमने देखा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो काफ़ी सजग रहे हैं। और उनकी कोशिश भी यही रही है कि जो अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उन तक भी स्वास्थ्य सेवाओं की जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन तक पहुंच सके। जनपद की बात की जाए, जैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डायलिसिस सेंटर के रूप में हमारे जनपद को एक बड़ी सौगात मिली थी। इसके बाद महिला चिकित्सालय है राजेश जी, जिसके तहत हमारे यहाँ पर एक बड़ी लोगों को राहत मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कह सकते हैं कि डिलीवरी के जो केसेस होते थे वो लगभग कानपुर, ग्वालियर या छतरपुर जाया करते थे। अब हमारे महोबा जनपद में हो रहा है, पर इस वर्ष वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट भी अलॉट कर दिया गया है। राजेश जी, आपको बता दें कि जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट होने के कारण लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी और महिला चिकित्सालय इन सुविधाओं से वंचित था। पर इस वर्ष नए रेडियोलॉजिस्ट तो नहीं आ पाए राजेश जी, पर उसी इन्हीं रेडियोलॉजिस्ट को 3 दिन महिला चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे गर्भवती महिलाओं को और उनके परिजनों को काफ़ी राहत महसूस हुई है। और अब अल्ट्रासाउंड महिला चिकित्सालय में भी हो रहे हैं। बिल्कुल सुमित, आपने भी एक बात कही, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी काफ़ी संवेदनशील है इस मामले में, और कोई भी ऐसा बड़ा इशू अगर उनके पास तक पहुंचता है तो तुरंत उसमें एक्शन लेते हैं। सुमित, अभी आपने महिला चिकित्सालय की जो बात कही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। इससे पहले अगर कोई भी सीजर केस है या ज़रा भी कॉम्प्लिकेशन है तो यहाँ के जो भी डिलीवरी वाले केसेस थे, ऐसे मरीजों को बाहर तुरंत भागना पड़ता था। लेकिन अब ये 2023 की एक बड़ी उपलब्धि कहेंगे कि सेपरेट तरीके से एक महिला चिकित्सालय की जो एक बड़ी सौगात मिली है महुआ वालों को,
इसको भी काफ़ी बड़े रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल राय जी, वैसे तो महिला चिकित्सालय 2023 से पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, और पर 2023 में जो हमारा जो ये वर्ष है इसमें काफ़ी हाईटेक तरीके से उसको डेवलप करने का पूरा प्रयास किया गया, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे थे। राय जी, ये तो बातचीत हो गई जो हमारे जनपद को उपलब्धियों के रूप में मिली हैं, पर इसके साथ में मूलभूत समस्याएँ कुछ ऐसी भी हैं जिसका हम लोग आज भी इनके अभाव से वंचित हैं, जिनकी सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं, जिसमें कहीं राय जी पैरामेडिकल स्टाफ एक बहुत बड़ा एक इशू है हमारे जनपद के लिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की जो कमी है वो पूरी तरीके से अभी भी दूर नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं हम लोग इससे जूझते हुए नज़र आते हैं। और बात कर लीजिए, अगर और कई आधुनिक मशीनें हैं जो महुआ में आई, इंस्टॉल हुई, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। सुमित राय जी, ब्लड कंपोनेंट यूनिट का एक मशीन का जो जिला अस्पताल के पीछे शुरुआत बनाई गई और लगभग करोड़ रुपए की खर्च से उसको पूरा तैयार किया गया, पर राय जी पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होने के कारण आज भी वो धूल फाक रही कह सकते हैं, क्योंकि राय जी जो सुविधाएं हैं वो तो पूरी मतलब तैयार करने में पूरी कोशिश की जा रही है, डेवलप किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं जो स्टाफ की कमी है उसके कारण हमारे क्षेत्र के लोगों को अभी भी इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल आपका कहने का सही है कि जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी कमी की वजह से इस प्रकार की चीज़ें हैं जो अभी भी रन नहीं कर पा रही हैं। ब्लड यूनिट कंपोनेंट में राइस जी एक यूनिट से 4 लोगों को मतलब उसमें मदद मिलने का पूरा एक ये प्रक्रिया है, जिसके तहत लोगों को रक्त के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसके तहत ये कंपोनेंट यूनिट का पूरा तैयार किया गया है। पर कहीं ना कहीं वही बात है कि स्टाफ न होने के कारण अभी भी वो उसकी सुविधाएं लोगों को नहीं पहुंच रही हैं। अभी भी जिला अस्पताल परिसर में पार्किंग की जो व्यवस्था है वो अभी जस की तस है। राय जी, वहाँ की पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा सवालात खड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी कभी एम्बुलेंस इमरजेंसी केस आते हैं तो लोग आड़ी तिरछी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी कर देते हैं, जिसके तहत एम्बुलेंस तक अंदर तक पहुँचने में काफ़ी समस्या होती है। तो जो 2023 तो आज अंतिम दिन है राय जी, पर 2024 में उम्मीद करेंगे एक व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था जिला अस्पताल महुआ में लोगों को मिलेगी। सुमित, एक बड़ी मांग जो बहुत लंबे समय से स्टैंड बाई में है, 200 बेड का अस्पताल और ट्रामा सेंटर, इसकी जो है घोषणा भी की गई और बिल्कुल वादे भी किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ ये वादे के रूप में ही बरकरार है और मामला आधार में लटका हुआ है। जो बड़ी एक लोगों को आशाएं उम्मीदें हैं ये अटकी हुई हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल राय जी, लगभग 3 वर्ष पहले से इस पर मेडिकल और पीपीपी मॉडल से लेकर जो ये मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो आपका ट्रामा 200 बेड का ट्रामा सेंटर हो, उसको लेकर चर्चाओं का विषय है। भूमि भी चयन की जा चुकी है, टेंडर भी इसके ओपन किए गए हैं कई बार, पर निवेशक ना मिलने के कारण आज भी स्थिति जस की तस से। कुछ महीने पहले जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा एक धनराशि भी आवंटित की गई थी, पर आज जी भरतल स्तर पर अभी कोई किसी तरह का कोई कार्य नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार मेडिकल का जो मुद्दा है वो यहाँ के समाज सेवी अधिवक्ताओं के द्वारा साल भर सुर्खियों में रहा है, पर उम्मीद ऐसी करते हैं हम राय जी, क्योंकि इतनी सुविधाएं लगातार हमारे क्षेत्रों में मिल रही हैं, तो हम ये उम्मीद भी करते हैं कि 2024 है एक नई सुबह, एक नई किरण के साथ में इस वर्ष हमको मेडिकल की जो हमारी मूलभूत हम लोग जो इसकी चाह कर रहे हैं वो हम सभी लोगों को मिलेगी। बिल्कुल सुमित, हम भी उम्मीद करते हैं कि 2024 में ये जो मामला भी जो लोगों की उम्मीदों पर टिका हुआ है ये धरातल पर दिखाई दे। सुमित, 2024 में और क्या उम्मीदें आप देखते हैं जो है? बिल्कुल राय जी, 2024 में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तो सभी लोगों की निगाहें हैं कि जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं और जो सीनियर्स जो डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट्स कह सकते हैं, उनकी तैनाती हमारे जिला अस्पताल और महिला चिकित्सालय में की जाए। उसके साथ में जो हमारा जिला अस्पताल की पार्किंग है उसकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और राइस जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेडिकल को लेकर, इस पर एक बार धरातल स्तर पर कार्य शुरू किया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को अब परेशान ना होना पड़े और उनको भी जो भी उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो महुआ में हल हो सकें, उनको भी कहीं कानपुर, दिल्ली या कहीं अन्य प्रदेश में जाकर अपना उपचार न कराना पड़ सके। बिल्कुल सुमित, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि 2024 से एक बड़े कायाकल्प के रूप में जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है साबित हो और लोगों की जो अभी जितनी भी कमियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग के से दूर हो सके। कह सकते हैं बिल्कुल राय जी, जो 2023 का पूरा प्रयास रहा है वो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो 50-50 बिल्कुल रहा है। कुछ हमें चीज़ें मिली हैं जो हमारे लिए संजीवनी साबित हो सकती हैं, कुछ चीज़ों का अभाव भी रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे 2024 में जो सुविधाओं से हम वंचित रहे हैं वो हम सभी लोगों को मिल सके। बिल्कुल सुमित, तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय अपने कार्यक्रम में, और अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस नव वर्ष आप सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ में
आप सभी का दिन शुभ हो। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो वर्ष है आपके लिए ढेरों उम्मीदें लेके आया, ढेरों आशाएं लेके आया। आपको बहुत बहुत शुभ होना आने वाला वर्ष। धन्यवाद।